हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक के अर्थशास्त्र के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माप है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति होता है उसका सर्वाधिक लोकप्रिय माप कौन सा होता है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय माप जो होता है वह होता है समांतर माध्य। दूसरा है, कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त है। तो कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त है बहुलक है। नंबर 3 है कि निम्नलिखित मदों का समांतर माध्य 20 है। 10, 15, x, 20, 30। तो जो अज्ञात मूल्य है वह क्या होगा? मतलब यहाँ पर समांतर माध्य कितना दिया है? 20 दिया हुआ है और संख्या दी है 10 है, 15 है और x की वैल्यू हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हमें इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आप लोग जानते हैं कि जो समांतर माध्य है उसका सूत्र होगा सिग्मा x बटे n, है ना? जो सूत्र होगा इसका सिग्मा x बटे n। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बार x बराबर सिग्मा x बटे n, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अब सिग्मा x जो दिया हुआ है तो वो क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ लेंगे, है ना? सिग्मा का मतलब होता है योग, कुल। तो 10 और 15 25 हुआ, 25 और 20 45, 45 और 30 75 हुआ। तो इस प्रकार से आपका जो संख्या कितनी आई? 75, है ना? तो 75 धन x, ठीक। बटे में क्या आ जाएगा आपका? बटे में आ जाएगा, संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 5 संख्या दिखाई दे रही है ना? 5। और बार x जो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? उसकी वैल्यू दी हुई है 20। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा आपका, ठीक है? 100 हुआ तो 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ आप देख सकते हैं 100 बराबर 75 धन x, है ना? 75 धन x। तो आप इसका पक्षांतर कर दीजिए, x इस साइड ले आइए। 100 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 100 में से 75 घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 25, ठीक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का समांतर माध्य 15 है और यदि इस श्रृंखला की सभी मदों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य होगा। तो नया समांतर माध्य क्या होगा? 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है? माध्य है, बहुलक है, मध्यिका भी है, मानक विचलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समांतर माध्य को मापने की विधि नहीं है? तो समांतर माध्य को प्रत्यक्ष विधि से भी मापा जाता है, लघु विधि से भी मापा जाता है, पद विचलन के द्वारा भी मापा जाता है, लेकिन काल पेर्सन की विधि के द्वारा नहीं मापा जाता। काल पेर्सन की जो विधि होती है वो सह संबंध में हुआ करती है। समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग सदैव होता है। तो जो समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल होते हैं तो उनका विचलन हमेशा, जो विचलनों का जो योग होता है वह हमेशा शून्य हुआ करता है। संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में जिस मूल्य के आसपास संकेंद्रण होने की प्रवृत्ति होती है उससे क्या कहा जाता है? तो उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं और माध्य भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। सामान्यतः जब हम माध्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा आशय होता है, तो जब हम माध्य बोला करते हैं तो हमारा आशय होता है अंकगणितीय माध्य से। वह केंद्रित मूल्य जो अनुविन्यासित समंक श्रेणी को 2 समान भागों में विभाजित करता है क्या कहलाता है? तो जो 2 भागों में विभाजित कर देता है वह मध्यिका कहलाता है। वह पदमूल्य जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति बार बार आती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुलक कहा जाता है। विचलन ज्ञात किया जाता है, तो विचलन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? कल्पित माध्य के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी भी वितरण में चल का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था कीनी एवं कीपिंग ने। कीनी एवं कीपिंग के द्वारा बताया गया था। मध्यिका को कहा जाता है, तो मध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य भी कहा जाता है। कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है ना? तो कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त है बहुलक। यदि दिया है x बराबर 14 और n बराबर 7 तो सिग्मा x का मान
क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, बार x बराबर सिग्मा x बटे n। तो इसको फार्मूला में फिल करेंगे और फिल करने पर निकालेंगे तो उत्तर आएगा आपका 98। ठीक, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। क्या करेंगे इसमें आप 14 गुणित 7 करके देख लीजिए, तो 14 7 आपका 98 हो जाएगा। 7 चौको 28, 2 7 एकम 7 2 9, इस प्रकार से उत्तर 98 हो जाएगा। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, तो एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, इनमें से सभी स्पष्ट होना चाहिए, स्थिर परिभाषा होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सभी। समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य स्थान संबंधी माप होता है। निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो माध्य का जो निर्धारण है वह रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, तो कौन सा माध्य होता है, समांतर माध्य या माध्य। समांतर माध्य भी कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को मदों की कुल संख्या से भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। दूसरा है, खाली स्थान से मदों के विचलनों का जोड़ सदैव शून्य होता है। तो इसका उत्तर आएगा समांतर माध्य। धन ऋण चिन्हों की उपेक्षा करते हुए खाली स्थान से मदों के विचलनों का योग न्यूनतम होता है, किसमें, माध्यिका में। माध्यिका एक श्रृंखला को खाली स्थान भागों में विभाजित करती है। तो कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। तो इस तरीके से हमने देखा। पदों की संख्या से खाली स्थान को गुणा करने पर शुद्ध योग ज्ञात नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा बहुलक। कल्पित माध्य से श्रेणी का पदमूल कम होने पर उसका अंतर खाली स्थान में लिखा जाता है। तो उत्तर होगा ऋण। 15 से 25 के वर्ग अंतराल में मध्यमूल होगा। तो मध्यमूल आप जानते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। जो मध्यमूल आपका हुआ करता है वह क्या करेंगे हम, उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। तो उच्च सीमा यहाँ पर क्या है, 25 है, और निम्न सीमा 15 है। तो 25 और 15 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 40 आएगा, बटे 2 है। तो 40 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 20। या बिल्कुल सरल भाषा में अगर कहें तो 15 और 25 के बीच में जो मध्य मान आएगा वह 20 आएगा। अंकगणितीय माध्य को रीति से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अंकगणितीय माध्य जो है उसे बिंदु रेखी रीति से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो क्या होता है, समांतर माध्य। अब 3 माध्य का ऋण 2 माध्य बराबर क्या आएगा, बहुलक आएगा। बहुलक खालिस्तान प्रकार का औसत है। तो बहुलक विशिष्ट प्रकार का औसत है। मोड शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। तो मोड ली मोड शब्द से बना हुआ है। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना करने का सूत्र बताइए। तो मध्यिका को जब ज्ञात करना हो तो उसका जो फार्मूला होगा वह होगा m बराबर साइज ऑफ n धन 1 बटे 2। अब सही जोड़ी बनाइए। तो खंड का दिया हुआ, खंड का दिया हुआ है। तो समांतर माध्य का गुण, पहला बोला गया कि समांतर माध्य का गुण। तो समांतर माध्य का गुण क्या होता है, समांतर माध्य का गुण होता है वह सभी मूल्यों पर आधारित होता है। मध्यिका का गुण, तो मध्यिका का गुण जो हुआ करता है वह चरम मूल्य जो होते हैं उससे निम्नतम प्रभाव होता है। बहुलक का गुण, तो बहुलक का गुण होता है कि जो खुले सिरे वाले वर्गांतर होते हैं उससे निर्धारण हुआ करता है। सतत श्रेणी एवं खंडित श्रेणी में माध्य, तो पद विचलन का उपयोग किया जाता है। भारत माध्य, तो महत्वानुसार भार होता है। प्रश्न चौथा है, सही अथवा गलत बताइए। संचय आवृत्ति किसी श्रृंखला के से कम या से अधिक मूल्यों को प्रकट करती है। तो बिल्कुल सही है। माध्यिका सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त होती है। तो जो माध्यिका है वह सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त होती है, यह भी सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य से है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य से है, यह भी सत्य है। औसत के अनुमान से आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलती है, यह भी सत्य है। भारत मदों का माध्य भारत औसत कहलाता है, यह भी सत्य है। समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का कम प्रभाव पड़ता है, असत्य है। अंकगणितीय माध्य का बीजगणितीय विवेचन संभव होता है, बिल्कुल सही है।
मध्यिका सीमांत मूल्यों को महत्व देता है, असत्य है। माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है, असत्य है। मध्यिका की बीज गणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो यह सत्य है। अब आता है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए। स्थिति संबंधी माध्यों का नाम बताइए। तो स्थिति संबंधी माध्य जो है अंकगणितीय माध्य, मध्यिका और बहुलक होते हैं। आदर्श माध्य का एक आवश्यक तत्व बताइए। तो आदर्श माध्य का आवश्यक तत्व है सभी संख्याओं पर वह आधारित होता है। औसत शब्द से आशय किस माध्य से होता है? तो औसत शब्द जो होता है वो अंकगणितीय माध्य से होता है। व्यक्तिगत श्रेणी का लघु रीति से अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वह सूत्र है a बराबर x धन सिग्मा dx बटे n। वह केंद्रित चर मूल्य जो अनुविन्यासित समंक श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करता है क्या कहलाता है? मध्यिका कहलाता है। 5, 8, 10, 12, 15 का मध्यिका मूल्य क्या होगा? तो इसका मध्यिका मूल्य होगा 10 है। पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र है a बराबर x धन सिग्मा f dx बटे n गुणित i जो होगा वो पद विचलन रीति से लिखने का सूत्र को प्रदर्शित करता है। सत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सतत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र निम्न प्रकार है। m बराबर L1 धन L2 माइनस L1 बटे f m माइनस c ब्रैकेट में या कोष्टक में। बहुलक को किन दो रीतियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो नंबर 1 है निरीक्षण और दूसरा है समूहन रीति। किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर माध्य कहा जाता है। समांतर माध्य किसे कहते हैं? वह मूल्य जो किसी समंक श्रेणी के समस्त पद मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है समांतर माध्य कहलाता है। माध्यिका किसे कहते हैं? तो माध्यिका जब किसी श्रेणी के चर मूल्य को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसके को मध्य के मूल्य को माध्यिका कहा जाता है। बहुलक किसे कहते हैं? तो किसी श्रेणी के उस पद का मान जिसकी हुई हो, मतलब जो बार बार रिपीट हुआ हो, अर्थात जो उस श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है। समांतर माध्य के गुण दोष लिखिए। समांतर माध्य के पहले हम गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण है इसकी गणना सरलता से की जा सकती है। दूसरा, यह एक सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाता है। तीसरा है इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। चौथा है इसका बीज गणितीय रीति से परिकलन करना संभव है। इसके दोष देख लेते हैं। तो इसका मान केवल निरीक्षण द्वारा किया जाता है। दूसरा है इसके प्रत्येक मूल्य को समान महत्व दिया जाता है जिससे परिणाम भ्रमात्मक हो सकते हैं। और तीसरा है कभी कभी माध्य मूल वह मूल होता है जो मूल्यों में कोई अस्तित्व नहीं रखता है। भूइष्टिक या बहुलक के गुण दोष बताइए। तो बहुलक के गुण देख लेते हैं। बहुलक का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। बहुलक रेखाचित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। बहुलक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है। बहुलक मूल्य ज्ञात करने के लिए सभी इकाइयों का मूल्य मालूम होने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके दोष देख लेते हैं। कभी कभी समंक माला में एक से अधिक पद अधिकतम बार आए होते हैं। इस स्थिति में बहुलक की गणना कठिन हो जाती है। इससे गणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता है। तीसरा है अनेक परिस्थितियों में बहुलक अनिश्चित व अस्पष्ट हो जाता है। यदि सभी पदों की आवृत्ति समान हो तो बहुलक निश्चित नहीं किया जा सकता है। माध्यिका के गुण लिखिए। तो माध्यिका के गुण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, माध्यिका को समझना व ज्ञात करना बहुत सरल होता है। नंबर 2, माध्यिका पर चरम मूल्यों या सीमांत मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 3, माध्यिका को बिंदु रेखाचित्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 4, माध्यिका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य होता है। नंबर 5, जिन तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करके माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका के दोष लिखिए। तो माध्यिका के दोष निम्न प्रकार से हैं।
पदमूल ज्ञात करने के लिए श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, जिससे समय अधिक लगता है। तो सबसे बड़ा दोष यही होता है कि पहले तो हमें जो समंक है, हमारे जो डाटा है, उन्हें हमें आरोही या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। दूसरा है माध्यिका सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। तीसरा, इस माध्य को निकालने में श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है जो अशुद्ध है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है बार एक्स, यहाँ पर आएगा बार एक्स, आपका बार एक्स बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।